लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, यह आरोप लग रहा है। हालांकि बंगाल में राजनीतिक हिंसा और चुनाव का कनेक्शन नया नहीं है, लेकिन इस बार राजनीतिक हिंसा के निशाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आरोप लग रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता चुन चुनकर बीजेपी के वर्कर्स, वोटर्स और सपोर्टर्स पर हमले कर रहे हैं। इन आरोपों को लेकर बंगाल में चुनाव के बाद भी सियासी पारा चढ़ा हुआ दिख रहा है। आज पाठशाला में बंगाल में राजनीतिक हिंसा का पूरा इतिहास भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वर्तमान तो देखिए कि बंगाल में किस तरह चुनाव के बाद भड़की हिंसा से बीजेपी कार्यकर्ता दहशत में। बंगाल के अलग अलग इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ता जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर बताए जा रहे हैं। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में शरण ली, कहीं बीजेपी कार्यकर्ता अज्ञात ठिकानों में छिपने को मजबूर बताए गए। पहली तस्वीर बंगाल के बरुईपुर की है, जो बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार वालों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया है और खुद भी जान बचाने के लिए बीजेपी दफ्तर में शरण लेकर बैठे। दूसरी तस्वीर कूच बिहार की है, जहां चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित इलाकों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। डरे सहमे इन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बीजेपी के नेता आकर इनसे मिल रहे हैं। इसी तरह दक्षिण 24 परगना जिले के फालता इलाके में भी हिंसा से सहमे बीजेपी कार्यकर्ता जान बचाने के लिए पार्टी दफ्तर में छिपकर बैठे। वहीं कई इलाकों में तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस कदर डरे हैं कि उन्हें कोलकाता में किसी अज्ञात जगह पर शरण लेनी पड़ी। अपने ही राज्य में शरणार्थियों की तरह दिन गुजारने को मजबूर इन कार्यकर्ताओं की आपबीती जानने के लिए हमारी टीम कोलकाता में अज्ञात जगह पर बनाए गए शेल्टर होम पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रखा गया। हमारी सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और सोचिए, इसी देश में, एक राज्य में क्या हालात है। हमारी मौजूदगी फिलहाल कोलकाता के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर है। यहाँ पर करीब 150 बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने यहाँ पर शरण ली है। आपको बता दें, चुनावी हिंसा के बाद कई ऐसे कार्यकर्ता है बीजेपी के, साथ ही पोलिंग एजेंट और जो काउंटिंग एजेंट है, जिनको जो है हमले का शिकार होने के बाद इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बीजेपी की तरफ से उन्हें रखा गया है। आपको बता दें, इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी है, बच्चे भी है और कई कार्यकर्ता जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ पलायन करने को जो है मजबूर हुए हैं। पलायन कर इसी जगह पर रुके हैं और यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सबका आरोप एक ही है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो है उन पर हमला किया गया, उनको टारगेट किया गया और एकदम जो है आइडेंटिफाई कर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो है शनाख्ती की गई कि एक एक इलाके में कितने बीजेपी के कार्यकर्ता है और अगर किसी वार्ड में लीड मिली है बीजेपी को तो उसी का जो है जवाब देने के लिए इनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से उन पर अत्याचार किया है। बीजेपी के दफ्तरों में शरण लेने को मजबूर हुए लोगों का कहना है कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए इन लोगों की आप बीती सुनिए, फिर बताऊंगा कि बंगाल के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां चुनाव के बाद हिंसा भड़की। टीएमसी हरमत भाई ने तांडव चला रहा है, ठीक है। हम लोग बीजेपी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग के ऊपर वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल हाल और नहीं चलेगा, प्रशासन पूरा गिर गया है। पुलिस ने मदद कर रहा है, जो मदद कर रहा है वो सेंट्रल पोस्ट वोट में मदद किया है, तो हमारा वो थाना में पुलिस मेरा मदद नहीं किया है। हम 70 नंबर वार्ड में रहता है, सीएम का वार्ड में, हम भवानीपुर में। हम 4 तारीख रात 3 बजे को हमको पकड़ के मारा है 70 नंबर वार्ड का काउंसिलर तृणमूल का, उसका लड़का लोग हमको पकड़ बहुत मारा है। कितने दिन से रह रहे हैं? 1 तारीख में। 1 तारीख से क्या हुआ? आप पर क्या कोई हमला हुआ था? है, हमारे स्वामी माता मारा गया। कहाँ से है, कौन से जगह से आप? संदेश करी। अच्छा, तो अभी भी वहाँ पर जो है तृणमूल कांग्रेस का अत्याचार क्या चल रहा है? तो यहाँ पर आपको वापस आने में क्या डर लग रहा है? भय लगे কি অবস্থা ওখানে খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা। ये तो कुछ जगहों के पीड़ितों की आप बीती आप सुन रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर को हाल बता रहे हैं, जहां हिंसा की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता दहशत में हैं और जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं।
बीजेपी का आरोप है कि बंगाल के ज्यादातर इलाकों में उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव के बाद बंगाल के हिंसा प्रभावित जिलों की बात करें तो उत्तर बंगाल में कूच बिहार, दक्षिण बंगाल में नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, जंगल महल रीजन में झारग्राम, इसके अलावा बांकुड़ा, हावड़ा, पूर्वी बर्धमान और मुर्शिदाबाद में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं का आरोप है। बीजेपी का दावा है कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा की वजह से उसके करीब 4000 कार्यकर्ता अपना घर और गांव छोड़कर बीजेपी दफ्तरों में छिपे हुए, उन्हें हिंसा में मारे जाने का डर है और बंगाल पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन ही चुनावी हिंसा खत्म करने का आखिरी विकल्प है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष को सुनिए, फिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास भी बताता हूं। अगर आप विरोधियों के ऊपर हमला करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो मुझे लगता है इस डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अगर आपको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए तो बोल दीजिए, वहां पे आप मोनार्की चालू कर दीजिए, राजतंत्र चालू कर दीजिए, ममता बनर्जी की ताजपोशी कर दीजिए, मुकुट पहना दीजिए और वो सिंहासन बना ले, उसमें बैठी रही। क्योंकि इसका परमानेंट सोल्यूशन है बीजेपी की सरकार, वो भी लगातार 10-15 साल तक, तब जाके ये वायलेंस की जो धुरी है ये बंद होगी। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा से प्रभावित हुए 100 से अधिक पीड़ितों को लेकर कोलकाता में गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां राज्यपाल सीवी बोस ने पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि बंगाल पुलिस ने कई बार पीड़ितों की राज्यपाल से होने वाली मुलाकात पर रोड़े अटकाने की कोशिश की। राज्यपाल से पीड़ितों की मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। गवर्नर से बता दिया जितना टाइम तक पोस्टपोल बंद नहीं होगा, विक्टिम के लिए दरवाजा खुला है, पुलिस मंत्री के लिए दरवाजा बंद है। हम लोग परमिशन दिया है, अभी तक इजाजत नहीं है। 18 को रिमाइंडर दूंगा, रिमाइंडर में भी आंसर नहीं आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, उसका बाद सोचेगा। धरना टीएमसी कर सकता है, क्यों नेता प्रतिपक्ष नहीं कर सकता है? बीजेपी क्यों नहीं कर सकता है? विक्टिम क्यों नहीं कर सकता है? हमारी लड़ाई जारी रहेगा। यानी बीजेपी कह रही है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, टीएमसी हर बार की तरफ कह रही है कि भाई ये बीजेपी का अपना प्रोपेगेंडा है, तरीका है कि भाई ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर, For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.